शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ प्रतिदिन की भांति आज हमारे शिविर के 10वां दिन समापन का भी ये अंतिम सत्र का समापन, जिसमें अपन लोग छह ढाला में तीसरी ढाल, इस तीसरी ढाल का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरी ढाल में भी यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक के 8 अंग, उन 8 अंगों को अपन ने यहाँ पर कल जाना कि किस प्रकार से सम्यक दृष्टि इन 8 अंगों का पालन करता है। इस विषय को हम लोगों ने 12वें नंबर के छंद में और कुछ 13वें नंबर की 2 पंक्तियों में हमने यहाँ पर उसका अर्थ जाना था। सम्यक दर्शन, यदि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं तो इन 8 अंगों का पालन भी हमको करना है, जिससे हमारे लिए वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, संसार का उच्छेद होता है, ऐसा समझना। अब सम्यक के जो मद नामक 8 दोष हैं, उनको यहाँ पर पढ़ते 13वें नंबर का जो छंद है उसकी लास्ट 2 लाइन, पिता भूपे वा मातोलेंद्र पे जो होए ने तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद न मदजु प्रभुता को, करे न सो जीने जाने, मद धारे तो यही दोष वसो, समकीते को मल ठाने। इस प्रकार से यहाँ 13वें नंबर की छंद की अंत 2 पंक्तियों, 14वें नंबर की ऊपर की 2 पंक्तियां ये मदों का कथन कर रही है। दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं वे मद जो व्यक्ति को मदांध बना देते हैं। कई प्रकार के अंधे संसार में है, एक मदांध होता है, एक धनांध होता है, एक कामांध होता है। ऐसे कई प्रकार के अंधे, काम से अंधा, धन से अंधा, मद से अंधा, मदांध, संधि कर दी, मद से अंधा, मदांध। तो यहाँ पे कहते हैं कहते हैं जो जीव यदि, कहते पिता भूप या मातुल, पिता यानी होता है पिता आदि जो पितृ पक्ष है, उस पितृ पक्ष के जन अर्थात कहते भूप, राजा आदि हुए। तो मद यानी अभिमान न ठाने, नहीं करता। और कहते यदि मातुल यानी मामा का पक्ष कहलाता है। ऐसे मामा आदि जो मातृ पक्ष है, उस मातृ पक्ष के व्यक्ति जो नृप, राजा आदि होए। मेरे मामा राजा है, तुम क्या समझते हो
ये क्या है? मद है। मेरे पिता के पूर्वज राजे रजवाड़े थे, तुम मुझे जानते नहीं हो, ये मद है। कौन सा मद? पितृमद। मातुल मामा पक्ष, ये मामा का पक्ष, ये भी एक मद है कि मेरे मामा नगर सेठ है, मेरे मामा IAS है। आओ भैया, अच्छी बात है, मना थोड़ी, मद नहीं करो। लेकिन यदि मद करता है तो वहां पर उसका सम्यक दूषित होता है, ये कहने का आशय है। कहते हैं, तो कहते मद न ठाने, ऐसे मामा के पक्ष का भी घमंड नहीं करता। कहते मद न रूप को, रूप का मद होता है बहुत से लोगों को। ये रूप क्या है? रूप तो 4 दिन की चांदनी हुआ करती है, लेकिन व्यक्ति अपने रूप का यानी शरीर का मद कर लेता है। होते बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार शरीर का मद कर लेते हैं, रूप का मद कर लेते हैं। तो ऐसे रूप का यानी शरीर आदि का जो मद है, ये भी हमारे सम्यक्त को दूषित करता है। रूप यानी, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, पहले भी कही आप लोगों से, गोरा चेहरा 4 दिन को सुहाता है, किंतु अच्छा चरित्र जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए चेहरे की अपेक्षा चारित्र को महत्व दीजिए। चेहरा क्या है? 4 दिन की चांदनी है। अमेरिकी मॉडल अन्ना निकोल स्मिथ एक ऐसी मॉडल थी जो हमेशा वो सुर्खियों में ही बनी रहती थी। विस्फोटक अदाओं वाली वह अन्ना निकोल एक मॉडलिंग का काम करती थी। कहते हैं कि वो अपने शरीर, अपने रूप को सौंदर्य से सहित बनाने के लिए वो प्रतिदिन हार्मोन्स लिया करती थी। एक दिन की बात है, हार्मोन्स की अधिकता होने से अमेरिका के एक प्रसिद्ध होटल में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद फिर क्या हुआ? जब निकल गया हंस, निकल गया पक्षी, आत्मा, तो वो पड़ा है वहां पर शरीर। आखिर किसका मद वहां पर करना? ये देखिए सामने आ भी गया यहाँ पर, बताइए। गजब हो गया बहन जी का। अन्ना निकोल स्मिथ 2005 MTV म्यूजिक अवार्ड्स स्मिथ। कहते इसने अपने से 52 वर्ष अधिक उम्र वाले मिस्टर जे हावर्ड से मात्र स्वार्थी दृष्टि यहाँ होती है। ये शरीर का मद जो है वो 4 दिन की चांदनी है। जो इसको समझ जाते हैं वो कभी अहंकार कभी नहीं किया करते। तो कहते रूप को मद, कहते अभिमान नहीं करता। ज्ञान को ज्ञान क्या है? छायोपसमिक ज्ञान है, लेकिन उस छायोपसमिक ज्ञान के उपलब्ध हो जाने पर हम कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं जानता। यदि इस प्रकार की परिणति है किसी भी क्षेत्र में, यदि आप एक बहुत कुछ भोजन मान व्यंजन बनाना आता के बीच में ये कहती है कि मेरे जैसा स्वाद, मेरे जैसा व्यंजन, मेरे जैसा पकवान बिरले ही बना सकते हैं। ये भी एक मद की कोटि में आता है।
इसलिए ऐसा अहंकार नहीं करना है। ये क्षयोपशमिक ज्ञान है। आज है ये गुण कला रूपी आपके पास में ये गुणवत्ता, कल क्या पता जो माँ बहुत अच्छा भोजन बना करके संतुष्ट करती थी, आज वो कहती है भैया मैं चौके में जा नहीं सकती, जाती तो लड़खड़ा जाती हूँ, हाथ मेरे इधर के उधर हो जाते। वही माँ बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाती थी, आज बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, हाथ पांव उसके ढीले पड़ गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, सोचने आदि की क्षमताओं में परिवर्तन हो गया। आखिर किसका मद? ये सब संसार को बढ़ाने के कारण है। इसलिए इनको जिनवाणी के माध्यम से समझे और समझ करके उसे ऐसे कोटि भावों को, इन मदों को, अभिमान को, घमंड को, दर्प को, स्मय को, इन सब से दूर होते हैं, तब जाकर के सम्यक की उपलब्धि होती है। सम्यक दृष्टि ऐसे मदों से दूर रहता है, वो कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता अहंकार जहां होगा वहां सम्यक दर्शन रूपी गुण हो नहीं सकता। ऐसा रूप विद्या का मद हो जाता है कभी कभी। क्षयोपशमिक ज्ञान को लंगड़ा ज्ञान कहते हैं। लंगड़ा ज्ञान मतलब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। एक बार की बात है, मंगलाचरण करने बैठे, हम स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूँ, प्रतिदिन मंगलाचरण करते हैं। एक दिन एक समाज में पहुंचे, मंगलाचरण करने के लिए शुरू किया, थोड़ा सा बोला, भूल गया, बहुत देर तक आंख बंद, और ऐसा भगवान, मैंने कहा ये क्या हो गया, सोच रहा हूँ, कुछ आया ही नहीं दिमाग में। अंत में जयकारा लगाया आचार्य भगवंत की, और सीधे हमने कहा भगवान, बोलना कुछ विषय था, प्रवचन था, बोल कुछ दिया। हमने कहा क्षयोपशमिक ज्ञान की यही दशा है। फिर हमने अपने आप पर ही प्रवचन किया कि ये क्षयोपशमिक ज्ञान लंगड़ा ज्ञान है। प्रतिदिन प्रवचन करते, वो मंगलाचरण बोलते हैं, मंगलाचरण कंठस्थ है, दिल दिमाग पर बैठा हुआ है, किंतु आज पता नहीं क्या हो गया कि प्रवचन करते समय वो मंगलाचरण बोल नहीं पाया, भूल गया। हमने कहा ये क्षयोपशमिक ज्ञान की ऐसी ही दशा होती है। इसलिए किस बात का मद, किस बात का घमंड, ये सब ज्ञान की, वास्तव में सब ज्ञान की मद जो है, ये संसारी प्राणी को संसार में भटकाते हैं। इसलिए ऐसे विद्या का मद न, घमंड नहीं करता। धन का बल, कहते धन यानी रुपए पैसा, यदि आपके पूर्व की पुण्याई से आपको मिली हुई है तो उसमें भी कहते मद न भाने, मद भाने। कहते धन का मद जो है वो धन का मद न भा, कहते नहीं करता। और कहते हैं तप का मद, तप यानी बहुत तपस्वी है, कई बड़े बड़े तप कर चुका है, घोराती घोर, सिंह निष्क्रियत, चंद्र कलावण आदि आदि, चंद्र आदि आदि कई प्रकार के ये व्रत तप संयम हुआ करते हैं, जिनको करके यदि मान लीजिए उसके लिए वहां पर यदि मद आ जाए कि मेरे जैसा तप करने वाला तपस्वी संसार दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो समझ लेना कि ये अहंकार उन जीव के लिए संसार के परिभ्रमण का कारण होता है। जबकि तप कर्म क्षय का कारण माना गया है। कहते तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं, किंतु तप करके यदि कोई अहंकार करता है तो वह तप उसके लिए फिर वहां पर वो संयम और निर्जरा का कारण नहीं बनता, अपितु संसार के परिवर्धन का कारण बनता है, संसार बढ़ता है। ऐसे तप का मद भी नहीं करता। और कहते प्रभुता ऐश्वर्य, हाँ नाम फैल रहा है आपका, बहुत बड़ा ऐश्वर्य बड़प्पन है। कहते हैं ऐसे ऐश्वर्य का भी वह मद ना करे, नहीं करता। सो वह निज यानी अपनी आत्मा को जाने
यानी पहचानता है। यदि प्राणी इनका कहते हैं मद धारे, कहते अभिमान यदि करता है, तो कहते यही ये उक्त ऊपर कहे हुए जो 8 प्रकार के वसु दोष है, समकित मल ठाने, अर्थात ये सम्यक दर्शन में मल यानी दोष को यहाँ पर ला कर के खड़ा कर देते हैं। इसलिए इन 8 मदों से रहित वो सम्यक दृष्टि होता है। हम पूर्व के छंद में पढ़ आए कि 8 संकाली दोषों से रहित, उनके विपरीत जो 8 गुण हैं, उन गुणों का पालन करता हुआ और 8 मदों से रहित होकर के जो सम्यक दर्शन की परिपालना करते हैं, वे ही अपने संसार का उच्छेद करके वे अपने शिव यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा यह मद है। इन मदों की चर्चा यहाँ पर की है। अब और सम्यक्त्व के कहते हैं, उसमें 6 अनायतन दोष कौन से हैं और 3 मूर्ता दोष का कथन 14वें नंबर की अंत की 2 पंक्तियों में करते हैं। कुगुरु को देव को व्रत सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है, जिनमो निजिन श्रुत बिन को गोरादिक तिन्हें न नमन करे है। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु, कुदेव, कुव्रस यानी कुधर्म और सेवक, और कहते हैं इनके सेवक, कहते इनके जो सेवक हैं, 3 तो यहाँ पर ये कहे हैं आपके लिए। क्या कहा यहाँ? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनके सेवक। कुदेव, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक की प्रशंसा नहीं उच्चरे हैं। क्या नहीं करना? इनकी प्रशंसा नहीं करना। यदि इनकी प्रशंसा करता, अनायतन का अर्थ क्या है? अनायतन का अर्थ है, आयतन का अर्थ है जिनका आलय, उसको आयतन कहते हैं। और आयतन से विपरीत जहां मिथ्या दृष्टि ऐसे कुगुरु कुदेव कुसेवक, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का जो स्थान होता है वो अनायतन होता है। जैसे आपकी भाषा में बताए, जितने भी ये मिथ्या रागी द्वेषी लोगों का स्थान है, जिसे हम कहते हैं कई प्रकार से देखा जाए तो जहाँ मिथ्यात्व की पूजा होती है, बड़े बड़े जितने मंदिर है, उन मंदिरों में क्या है? वो रागी द्वेषी को ही तो पूजा जा रहा हो, अनायतन की कोटि में आते हैं। ऐसे वे 3 तो यहाँ पर कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और इनकी सेवा करने वाले उनके सेवक, 3 और 3 6, ये 6 अनायतन होते हैं। सम्यक दृष्टि इन 6 प्रकार की अनायतन दोषों से रहित होता है। वो इनकी प्रशंसा कभी नहीं करता कि भैया बहुत अच्छा मंदिर है, कौन सा? सिद्धि विनायक, लंबी लाइन लगती है, मन्नतें पूरी होती शिरडी के साईं बाबा, और चले जाओ अपने तो बड़े काम बन जाते हैं। और दुनिया के स्थानीय अनायतन की कोटि में है, आते हैं, कुदेव की कोटि में आते हैं, और इनको मानने वालों की भी यदि आप प्रशंसा करते हो तो वो भी आपके लिए अनायतन की कोटि में आते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से जो खोटा धर्म है, धर्म क्या? हिंसा को कभी धर्म नहीं कह सकते। जिस धर्म में हिंसा की प्राधान्यता होती है, यदि आप उसकी प्रशंसा करते हैं, अरे जहां पर साक्षात बकरों को काट करके अपना मुख का निवाला बनाया जा रहा है, क्या वो धर्म हो सकता है? ऐसे धर्म की यदि आप प्रशंसा, उसके लोगों की आप प्रशंसा करो, तो ध्यान रखना आप यहाँ पर सम्यक के दोष से सहित हो रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के दैनंदिन जीवन व्यवहार में कैसे संपर्क बनाए, उनसे मात्र उतना ही संबंध, उतना ही संपर्क होवे आपका जितना व्यवहारिकता को लेकर होवे। धर्म की जहां पर बात आएगी वहां पर हम वहां मौन ले लेना, अन्यथा आपके लिए वो दोष के भागीदार आप बनते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर कहते हैं जिन मुनि, जिन यानी जिनेन्द्र देव, मुनि यानी वीतराग जो मुनि है, जिन श्रुत अर्थात जिन वाणी को बिन कहते हैं छोड़कर, जो कुगुरादिक, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है तिन्हें न नमन करे हैं, कहते उन्हें नमस्कार नहीं करता, ये यहाँ पर कहा गया है। ऐसे ये कुगुरु आदि 6 अनायतन यहाँ कहे और 3 मूढ़ता आदि यहाँ पर कही है। मूढ़ता उसे कहते हैं, मूढ़ता वो कहलाती कि अपने हित और अहित का विवेक नहीं रखते हुए कार्य करने का नाम है मूढ़ता। और अनायतन के विषय में कहते हैं सम्यक्त को नष्ट करने वाले जो कुदेव आदि होते उनकी प्रशंसा आदि करने का नाम है यहाँ अनायतन। इस प्रकार से ये दोनों की परिभाषा समझना, दोनों में मूढ़ता जो होती है, हम लोग भी कई प्रकार की मूढ़ताओं से ग्रसित होते हैं, लोक मूढ़ता भी हो जाती है। धर्म मान करके नदी में स्नान करना, पत्थर ढेर लगाना, से गिर करके ये धर्म मान। बताओ, अग्नि में गिर जाना, अग्नि पर चढ़ना, अपने शरीर पर लोहे के चिमटों से उसको घायल करना धर्म है। बताइए कैसा धर्म है? ये सब मूढ़ताएं मानी जाती है। मूढ़ व्यक्ति जो होता है वो कभी भी धर्म को लब्ध नहीं कर पाता। नदी में स्नान करने जा रहा है, कहते हैं नदी में स्नान करके वो अपने आप को पवित्र मान रहा है, ये मूढ़ता नहीं तो क्या है भैया? बताइए, ये सारी की सारी लोक मूढ़ताएं हुआ करती है। नदी में जाकर के पुरखों को पानी पिला रहा है, बताइए। अब पुरखे तो मर गए कई साल पहले और वहां पर उनको पानी दे रहा है। कहते हैं एक बार की बात, पंडित बनारसी दास जी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? तो वो कहता भैया हम तो अपने पुरखों को रोज पानी पिलाते हैं। तो पुरखे कहाँ हैं आपके? उन्होंने फिर पूछा। बोले पुरखे तो स्वर्ग में बैकुंठ में है हमारे। तो बैकुंठ में पानी नहीं है क्या पीने के लिए? बोले होगा तो होगा, हम तो यहीं से पानी पिला रहे। किसको? बैकुंठ में रहने वाले अपने पुरखों को। बहुत अच्छी बात है। इधर दूसरे दिन स्वयं बनारसी दास जी आए और उन्होंने, कहते हैं इधर इस सूरज को देख करके पानी पिया। वो सूरज को पीठ दिखा करके पानी पिला रहे थे। बोले पानी दे रहे। उन्होंने पूछा लोगों ने भैया क्या कर रहे पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा कि मैं पानी पिला रहा हूँ। किसको? खेत में रहने वाले हमारे जो पशु बंधे हुए हैं, गाय बैल भैंस, उनको मैं पानी पिला रहे। पंडित जी मूर्ख हो तुम? मूर्ख? कैसे मूर्ख? बोले खेत में पशु पक्षी बंधे तुम्हारे, तुम पानी यहाँ पिला रहे। खेत इतनी दूर है, नदी इतनी दूर है, क्या पशु पक्षियों का पेट भर जाएगा पानी से? तो पंडित जी कहते हैं भैया मेरा खेत तो 4 कदम पर यहाँ पर है, तुम्हारे पुरखे तो मीलों की दूर है। जब उनको पानी मिल सकता है तो मेरे बैलों को पानी क्यों नहीं मिल सकता? लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ कि अब तक हम इस प्रकार की खोटी मूढ़ताओं के साथ जीवन जी रहे थे, आज से वो सम्यक्त को लब्ध हो गए। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि लोग इस प्रकार की श्राद्ध आदि की परंपरा जो है, अब पिताजी गुजर गए, माला पहन ली है, फिर भी पंडित जी को क्या है, श्राद्ध आदि का कार्य चल रहा है। ये सब मूढ़ताओं के कार्य हैं।
इन सारी मूढ़ताओं से बचने का हमें समीचीन प्रयास करना चाहिए। यही वास्तव में जीवन की सार्थकता मानी जाती है। ये कहने का आशय यहाँ पर है। लोक मूढ़ता कई प्रकार की होती है, उनसे बचने का प्रयास करना। बहुत से लोग जो है पीपल को पूजते हैं और पीपल को पूज करके कहते जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन लड़का लड़कियों के लिए कहते भैया पीपल को पूजो, तुम्हारा विवाह जल्दी हो जाएगा। और कोई कहता है कि पत्थर को पूज रहे हैं, वो छोटे छोटे से पत्थर, ये पत्थर को पूजने से भी लोग वहां पर पत्थर पर लाल रंग लगा दिया और लाल रंग लगा करके बस अब वहां लोगों ने अगरबत्ती लगा दी, किसी ने वहां पर नारियल फोड़ के रख दिया, किसी ने वहां पर मीठी हुई चिरौंजी ला करके रख दी। एक पंडित जी बैठ गए और बैठ करके यहाँ पर क्या किया, बस ला करके यहाँ पर शुरू हो गए और भगवान पूजने लगे। पत्थर पूज करके पंडित जी का भी उनका रोजगार उनका चलने लगा, उनका उधर निर्वाह होने लगा। लोग भी मूर्तावश पत्थर को पूज पूज करके अपना काम करने लगे। अरे एकाध किसी का पुण्य का योग होता है, वो वहां पहुंच गया पत्थर के पास में और पत्थर के पास पहुंच करके उसने दे दिया धोख। उसके पुण्य का उसी समय उदय था, घर जाकर के पहुंचा तो लॉटरी लग गई। अब उसकी आस्था बन गई, अभी मैं वहां से आया हूँ पूज करके, वो उसके लिए परमानेंट भगवान बन गए। अरे भैया तेरे पुण्य के उदय से, ये लाभांतराय के क्षयोपम की वजह से तेरे उपादान में तदगत क्षमता आई थी, इसलिए तुझे वो उपलब्धियां हासिल हुई है। किंतु तूने तो वहां जाकर के मूढ़ता वसात ऐसे खोटे रागी देसी देवता को अपना मान लिया कि इन्होंने मेरे घर में धन पैसा भेज दिया है। अरे भैया यदि वो धन पैसा तुम्हारे घर में भेजते हैं तो निश्चित है कि तुम्हारे दूसरे लोगों के घर में भी धन पैसा भेजना चाहिए। देखिए कुंवारी कन्याएं, अब शादीशुदा जो भी हो, सब वो धागा बांध रही है पीपल को और पीपल को पूज रही है। लोगों की मान्यता ऐसी है, पीपल का वृक्ष लग जाए कहीं और उसको उखाड़ना, बोले भैया हम नहीं उखाड़ेंगे, पाप लगता है। बात तो सही है, पर्यावरण दिवस है, पेड़ लगाने का दिन की उखाड़ने का दिन है। अब देखिए सामने पत्थर पर बना दिया चेहरा, मूछ आदि कोई आर्टिस्ट को बुला करके, अब वो भगवान बन गए, यक्ष बन गए, देव बन गए। अब पूजिए भैया, वहां तर आंख भी है, मूछ भी है, नाक कान सब है वहां पर। अब हो गया एक मुकुट भी बना दिया, मुकुट पहन लिया, देव बन गया। बोल लीजिए अब यहाँ पर लोग अगरबत्ती फूल पत्ती रखने लगे और भगवान बन गए। कोई वही रख चढ़ते चढ़ते उसके घर में पैसा भर गया तो उन्हीं को मानने लगा भगवान। अरे भैया भगवान ना देते न लेते, ये अपने स्वयं के कर्म पर आधारित है। हमारे कर्म का क्षयोपम होगा, वस्तु की उपलब्धि सहजता सरलता से हो जाए। और यदि हमारे पाप कर्म का उदय है, कितना भी धोखा दे देना, कहीं भी चले जाना, मजार पर चद्दर चढ़ा देना और गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेक देना और जाकर के मक्का और मदीना में वहां अजान पढ़ लेना, हज चले जाना, लेकिन पाप कर्म का उदय होगा तो कभी तुम्हें कुछ उपलब्धि नहीं होगी। और यदि पुण्य कर्म का उदय तुम्हारे होगा, घर बैठे तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। गया तो था वहां पर मारा मारा प्यास लगी पानी के लिए, कहा कि भाई साहब मुझे पानी पीना है। मैं जब तक बैठता हूँ तुम्हारे इस खेत में, वो पानी लेने के लिए किसान गया, इसको कौतूहल जागा, कभी इसने हल नहीं देखा, थोड़ा सा हल हाँकता हो, हल हाँकते हाँकते देखा तो वहां हंडा मिल गया सोने चांदी से भरा हुआ, ढाक करके कहता भैया पानी पिला, मैं आगे बढ़ता हो। इधर पानी पी करके जैसे आगे बढ़ा, उस किसान ने देखा कि भैया मेरा तो काम हल चलाना है, और उसने हल चलाया तो हंडा मिल गया। उसने कहा मेरे पूर्वज मेरे पुरखे यहाँ पर
हल चलाते चलाते इनकी जीवन लीला समाप्त होगी। आज तक एक पंजी यहाँ पर नहीं मिली और आज इतना बड़ा हंडा मिल गया। जरूर वो जो व्यक्ति आया था कोई ना कोई महान पुरुष रहा होगा, उसके वजह से ये धन पैसा मिला है। ये दर दर की ठोकरें खाने वाला वह धन्य कुमार, पुण्य था उसका, हाथ नहीं बनी इसकी तरफ से नहीं, वो ही उसके दुश्मन बन गए। घरे छोड़ो भैया, अपन तो आगे चलो, चला गया। पुण्य था, पग पग पर पैसे मिल रहे हैं, ये क्या है। इसलिए यहाँ पुण्य जगाओ, कहाँ जगाओ, कैसे जगाओ, माँ जिनवाणी की गोद में आओ, समीचीन धर्म का पालन करो और अपने साथ ये समझो धर्म क्या है और मूढ़ता क्या है, इतना विवेक रखो। बड़े बड़े पढ़े लिखे ऐसी मूढ़ताओं में पड़ जाते हैं और वहां पर इस प्रकार से करते, लोक मूढ़ता है, ऐसा कार्य हमारे लिए निषिद्ध है। इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। गुरु मूढ़ता, परिग्रह, आरंभ और हिंसा से युक्त जो संसार परिभ्रमण के कारणों में लीन रहने वाले ऐसे कुत्सित लिंगियों को कहते, वो गुरु की कोटि में आते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। उनको सम्मानित करना, उनको गुरु मानना आदि आदि जो है, ये सब गुरु की कोटि, गुरु का लक्षण तो समझ लेना। समंत भद्र की महाराज की परिभाषा के अनुसार वो हमें संसार तारने वाले होते हैं। भवे तारको गुरु कहते, संसार से तारने वाले वास्तव में गुरु होते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। और भी यहाँ पर कहते हैं, वरदान की इच्छा से वरूप से आशावान कहते हैं। वरदान की इच्छा से राग देश से मलिन ऐसे देव की भगवान की मान करके उनकी आराधना करना देव मूर्ता होती है। अब परेशानता वीतराग भगवान को पूजते पूजते तो कहते हैं कि परेशान हुआ तो सोचता परेशान व्यक्ति को कई लोग मिलते, भैया ऐसा कर लो, सुबह मनी चढ़ा लो, ये कर लो, हनुमान जी को पूज लो, शंकर जी को पानी चढ़ा करके आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और वहां पर चला जाता है और जा करके अपनी इच्छित वस्तु को मांग करके अपना काम करना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, एक कुदेवों की संगति में पढ़ करके संसार का ही परिवर्धन करना है। ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व से हमें अपने व्यामोह को छुटाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर आगे चलते हैं। अब सम्यक्त का महत्व यहाँ पर कहा जा रहा है। पंदोहे वसले पैसोरे नाथ जजे है, यही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा कांदे में अमल है। अब यहाँ पर कहते हैं दौलत राम, क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं जी, जी यानी जो, सुधी सुष्ठुधि सस्ती, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको सुधी कहते, बुद्धिमान को सुधी कहते हैं। ऐसा सुधी, ये जो पूर्व में कह सट अनायतन 203 मूर्ता आदि ऐसे 25 दो, और कहते गुण सहित, दोष रहित गुण सहित यानी निसंकित आदि 8 अंगों से सहित सम्यक दर्श सजे है। कहते सम्यक दर्शन से सजता यानी भूषित भूषित होता है। सम्यक दर्शन एक रत्न है और रत्न को जब पहनते हैं अपने हाथ में, अंगुली में कान में, माथे पर आदि आदि, इधर बाजूबंद आदि आदि, तो कितना सुंदर दिखता व्यक्ति, रत्न धारण किया है भैया। सम्यक दर्शन एक रत्न है।
उस सम्यक दर्शन से सजे हैं। लेकिन कैसा सजा है? दोष रहित। दोष क्या है? पीछे कह के आए 25 दोषों से रहित, गुणों से सहित, निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि आदि आदि इन गुणों से सहित सम्यक दृष्ट सम्यक दर्श सजे हैं। ऐसा सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है। कहते उनके चरित मोह वश, ऐसा वो चारित्र मोहिनी कर्म का उसके उदय है, जिसमें अप्रत्याख्याना वर्ण जो कसाय है, उस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लेसन संयम, कहते लेस यानी थोड़ा भी संयम न उसके नहीं होता। अब यह सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान हम लोगों ने पढ़ा रात्रि कालीन आहार विज्ञान मंजूषा के स्वाध्याय के पहले गुण स्थान पढ़ते थे। उसमें यही कहा कि वो सम्यक दर्शन से तो सहित होता, किंतु उसके पास व्रत संयम बिल्कुल नहीं होता। ऐसा संयम जिसके पास नहीं है, वह पै तो भी सुर नाथ यानी जो देवों का नाथ है, ऐसा वो देवों का स्वामी इंद्र भी जजे हैं, उनकी पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं? इंद्र लोक आकर देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्मे सया मणो पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। प्रायः भगवान की स्तुति करते हैं कि देवा भी तस् प्रणमंती, देव भी उनको नमस्कार करते हैं। जस जस धम्मे सया मणो, जिसके मन में हमेशा धर्म होता है। सम्यक दर्शन को धर्म कहते हैं, और वो सम्यक दर्शन को धर्म कहा है, उसकी देवता लोग भी क्या करते? पूजा करते। ध्यान रखना। अंजन चोर असंयमी था, कोई उसके पास प्रतिमा वगैरह नहीं थी, ध्यान रखना। लेकिन वो सेठ के वचन को प्रमाण मान करके उसने वो कार्य किया। वो सम्यक दृष्टि था। देवताओं ने आकर के उसको शस्त्र पर गिरने से बचा लिया। कौन आए? देव आए बचाने के लिए। किसको? वहां अंजन चोर। एक नहीं कई दृष्टांत भरे हुए हैं। चांडाल जो था, वो चांडाल भी क्या हुआ वहां पर? कहते हैं उसके लिए भी देवताओं ने आकर के उसका सहयोग किया। ऐसे अन्यान्य बहुत सारे हमारे लिए दृष्टांत मिलते हैं जो सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं। इन दृष्टांतों को, इन प्रसंगों को पढ़ करके अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाले उथल पुथल को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। यही सम्यक दर्शन रूपी धर्म हमारे लिए उपलब्ध यदि हो जाता है, तो देवता लोग भी आकर के आपकी सेवा नौकरी और चाकरी किया करते हैं। कहते हैं सुरनाथ जजे हैं। कहते हैं वे यद्यपि गेही गृहस्थ हैं, पै तो भी ग्रह में यानी घर में न रचे। अविरत सम्यक दृष्टि है। कोई व्रत संयम नहीं, गृहस्थ है, फिर भी घर में नहीं रचता पचता, उसको घर अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा नहीं लगता? यथा दृष्टांत देते जैसे कांदे में हेम अमल है। कांदे यानी कीचड़ में यदि मान लीजिए कोई सोना पड़ गया, गिर गया, तो सोने पर भले ऊपर से कीचड़ लगी हुई है, दिख रहा है, किंतु अंदर में सोना अपने आप पे चमक रहा है। हस्त ग्रह में घर में रहता हुआ भी न रचे यानी आसक्त नहीं होता। अपनी पत्नी के साथ रह रहा, अपने बच्चे के पिता माता, अपने भाई बहन, अन्य कुटुंबी रिश्तेदारों के साथ रहता है,
किंतु ऐसे रहता है जैसे कादे में हेम अमल है। कादे कीचड़ में रहने वाला हेम, हेम यानी सोना, अमल यानी निर्मल है। बाहर से लग रहा है ये गृहस्थी में बैठा हुआ, इसके पीछे पूरा संसार है, लेकिन यहाँ पर यही कहते हैं कि वो तो वहां रहते हुए भी अपने आप में रहता है। ये कहलाती है अपने आप में रहने वाले अविरत सम्यक दृष्टि की परिणति ऐसी होती है। ऐसे बहुत से लोग संसार में हैं जो मेरे संपर्क में है, रहते तो घर में है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, लेकिन पत्नी बच्चे होने के बावजूद भी है तो उन्होंने पैसा कमाना बंद कर दिया। कुछ धन पैसा जो उनके पास में था उसको एफडी करा करके रख दी और उसके ब्याज से अपना रोजमर्रा का जीवन चलाते हैं। सुबह से उठ करके प्रभु भक्ति करना, अभिषेक पूजन स्वाध्याय करना, ध्यान आदि के कार्य में संलग्न होकर के अपने परिणामों को यथासंभव निर्मल बनाने का प्रयास करना, ये ही गृहस्थ है। फिर भी न रचे है, अर्थात आसक्त नहीं कहने का आशय यहाँ पर है। और दूसरा दृष्टांत देते हैं। पहला दृष्टांत तो दिया कादे में हेम अमल है, और जो कमल जलते भिन्न का एक दूसरा दृष्टांत जलते भिन्न कमल है। जैसे में है वो कमल का फूल, लेकिन वो जल में रहते हुए भी रहता है, पानी का उसको भी कहने का आशय यहाँ पर यही है कि उस सम्यक दृष्टि की यहाँ पर परिणति बताई जा रही है। और तीसरा दृष्टांत नगर नारी का प्यार यथा, कहते नगर नारी उसे कहते हैं जो वेश्या होती, बाजारू स्त्री होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा लेकर के अपने शरीर का सौदा करना होता है, मात्र उसे अपने उदर निर्वाह की ही चिंता होती है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो प्यार नहीं करती किसी से, किंतु प्यार का उतनी देर के लिए वहां पर ढोंग रचती है। उसका उद्देश्य मात्र पैसा कमाना होता है। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि भी अपने घर परिवार के बीच में रहता हुआ भी इसी प्रकार से अपनी पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता, भाई बहन से वो प्यार का एकमात्र वहां सोंग करता है, किंतु जानता है वास्तव में कि ये मेरे अपने नहीं है। निश्चय नय से इनका आत्म स्वरूप और मेरा आत्म स्वरूप दोनों अलग अलग है। इसमें क्या रचना पचना है चेतन आत्मा, तुझे तो अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध करना है। व्यवहार की अपेक्षा कहता है ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई बहन, किंतु निश्चय से कोई किसी का नहीं है। नगर नारी को प्यार यथा, ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। ऐसी पहचान यदि हमारी होवे तो समझो कि हम भी सम्यक दृष्टि की कोटि में आ सकते। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, उस सराग सम्यक दृष्टि के अविनाभावी ऐसे 4 अंग, 4 लक्षण, 4 गुण माने गए हैं। इसके माध्यम से वो जानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दर्शन कोई ऐसी सस्ती मामूली वस्तु नहीं है कि आपको पता चल जाए कि मैं सम्यक दृष्टि हूं या कौन हो। वो तो अपनी परिणति, अपना कार्य करते चलो। असाय की मंदता रखो, मूढ़ताओं से दूर रहो, सट अनायतनों से दूर रहो, 8 मदों से दूर रहो, 8 संगादी दोषों से दूर रहो, और अपनी चर्या में व्यवस्थित मैं कौन हूँ,
का क्या हूँ, कैसा हूँ, इन सब के बारे में यदि चिंतन मंथन करता है तो समझना कि वो वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध करके अपने निज वैभव को प्राप्त कर सकता है। और आगे कहते सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, और सर्वोत्तम सुख क्या है। प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, वाणी भवन संढ नारी, हावर विकला त्रैपाशो में नाही, उपजत समय कीते धारी, तीन लोक तीहों काल माही नाही, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं दौलत राम जी, सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, उसके विषय में कहा जा रहा है। कल अपने शिविर के समापन की आयोजना रखी गई है। ठीक सुबह 8:30 बजे आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत से लोग जिनको शिविर के संदर्भ में अनुभूति के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, वे लोग समय कम है, बोलने वाले अधिक हैं, यथा संभव उनके लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन समय कम में आपको अपना काम करना है। जैसे ही आपको वहां से अनम्यूट किया जाए, आप अपनी बात तुरंत रखें, जय जिनेन्द्र बोल करके सभी को जय जिनेन्द्र। यदि आप 3 बार जय जिनेन्द्र आवाज आ रही कि नहीं आ रही, जय जिनेन्द्र आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये बोलेंगे तो आधा मिनट तो आपका इसी में चला जाएगा। और जैसे ही अनम्यूट करेंगे वहीं से आपका मीटर शुरू हो जाएगा। उतने देर के लिए आपको शिविर की अनुभूति जो आपने अनुभूत किया वो आपको 1 मिनट 2 मिनट में बोलना है, ऐसा ध्यान रखना। साथ में रिजल्ट खुलने वाले हैं कल बहुत सारे। आज जो परीक्षा दी है आप लोगों ने, सरस्वती स्तोत्र, सिद्ध भक्ति, भक्तामर स्तोत्र, बच्चों के लिए विशेष रिजल्ट कल खुलेगा। अटेंडेंस किसकी क्या कैसी रही, सोनू जी कोलकाता सीए वहां से खोलेंगे रिजल्ट। दूसरा राजेंद्र जी सरावगी भक्तामर के संदर्भ में उनका रिजल्ट वो बच्चों के लिए खोलेंगे कोलकाता से। अशोक जी बेंगलुरु से। प्रतिदिन आप लोगों में सबसे पहले 10 में से 10, 27 को किसको मिला, 28 को किसको मिला, 29 को किसको मिला, फिर दोपहर के सत्र में पहला किसको मिला, शाम के सत्र में पहला, से 10 दिन के ऐसे 30 लोगों के वो रिजल्ट खोलेंगे बेंगलुरु से अशोक जी बज। और साथ में सिद्ध भक्ति और आपकी सरस्वती भक्ति का भी रिजल्ट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से खोला जाएगा। रोहित जी साजने पुणे जो वर्तमान में कोथड़ी में है, वहां से वो इसको व्यवस्थित लॉटरी के माध्यम से करेंगे। और हमारी निकिता बहन जो होस्ट है इस कार्यक्रम में, उनके भी परिवार से इस कार्य को किया जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। साथ में जिन जिन लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया, आप सभी जितने भी शिविरार्थी हैं, उन सभी शिविरार्थियों का कर्तव्य है उन सभी के प्रति अपनी उपस्थित होकर के उनके प्रति आप यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करें। बोलने का मौका मिले अच्छी बात है, नहीं तो आपकी उपस्थिति ही उस कार्य के प्रति, उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। और कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है वो कभी भी संसार में भ्रमण नहीं करता। कृतघ्नि जो होते हैं काम करने के बाद निकल जाते हैं, ऐसे लोगों का संसार बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं, इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार इस कार्य को हम करें।
बहुत से लोग प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना राइज हैंड करते हैं, हाथ उठाते हैं। किसी को मौका मिल गया, किसी को नहीं मिला, उसमें कोई खेद नहीं करना। आप लोग एक अपनी प्रतिदिन की एक प्रकार का ये कार्य है, सभी तो हो नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, सिलेक्टेड 2-5 लोग होते तो बात अलग, उसमें भी 5 में भी एक ही होता, बाकी 4 जो है वो 4 को नहीं मिलता, तो उसमें कोई मन में किसी प्रकार का खेद नहीं रखना। आप सभी लोग इस शिविर में बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने भाग लिया, ऐसा समझना। और अभी अपनी इस समापना पर हमारे बीच में जुड़ेंगे डॉक्टर सुहास जी शाह अपनी धर्म पत्नी डॉक्टर मोनिका शाह के साथ, जो सुप्रभात स्तोत्र का 1 2 3 रिजल्ट अर्थात जो अपना लॉटरी सिस्टम के माध्यम से करेंगे। इन सूचनाओं को आप ध्यान रखें। जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं भेजा है, उन्होंने वो अपना एड्रेस संबंधित नंबर पर यथासंभव आप लोग भेजें। इन कुछ सूचनाओं को आप विशेष ध्यान रखें। चर्चा चल रही सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न नहीं होता। सम्यक धारी जीव जो है प्रथम नरक बिन, वो पहला नरक छोड़ करके शेष 6 नरकों में कहते हैं कि वो नरक को छोड़ करके ऐसे सटभु ज्योतिष कहते शेष 6 नरकों में, और साथ में ज्योतिष ज्योतिषी देवों में, वान वेंतरों में, भवनवासी देवों में, और कहते हैं संड नपुंसक होता, नपुंसकों में, नारी यानी स्त्रियों में, स्थावर पंच स्थावरों में, विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को विकलत्रय कहते हैं, ऐसे चतुर्ंद्रिय जीव ऐसे विकलत्रय में, पशु यानी कर्म भूमि के पशुओं में नहीं उपजत, वो सम्यक दृष्टि इतने स्थानों में उत्पन्न नहीं होता, ऐसा यहाँ पर समझना। कहते 3 लोक तिहु काल माही, 3 लोक अर्थात तीनों लोक में, और 3 का तिहु काल माही, तीनों कालों में दर्शन सो सुखकारी यानी सम्यक दर्शन के जैसा सुख को देने वाला कोई अन्य नहीं है। और कहते यही सम्यक दर्शन सकल धर्म, कहते सकल धर्म को मूल है यानी जड़ है। इस बिन करनी दुखकारी, इस सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, समझना वो सब की सब दुख की कारण होती है, दुखदायक होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि यहाँ पर ऐसे सम्यक दर्शन को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करता है, इतने स्थान पर उत्पन्न नहीं होता। यदि हम सम्यक को उपलब्ध कर लेवे तो हम प्रथम नरक से आगे नहीं उत्पन्न होंगे, ज्योतिषी देवों में नहीं जाएंगे, भवनवासी व्यंत इनको भवनत्रिक कहते, यहाँ उत्पत्ति सम्यक दृष्टि की नहीं, नपुंसक नहीं बनता, स्त्रियों में जन्म नहीं लेता, पृथ्वी कायिक आदि 5 स्थावरों में उसकी उत्पत्ति नहीं होती, और विकलत्रयों में उत्पन्न नहीं होता, पंचेंद्री पशुओं में उसका जन्म नहीं होता, नीच नहीं होता, और कहते हैं हीनांग नहीं होता, अल्प आयु नहीं होता, और दरिद्री भी वो नहीं होता, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर 3 लोक में यदि वास्तव में सुख को देने वाला कोई है तो वो सम्यक दर्शन से दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सम्यक रत्नान न परम ही रत्नम, सम्यक रूपी रत्न से बढ़कर के अपरम रत्नम न, दूसरा कोई रत्न नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन को लब्ध करने का प्रयास करना। अंतिम यहाँ पर 17वें नंबर के छंद में दौलत राम जी कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तानला सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौले समझे सुन चित सयाने, काले व्रथा मत खोवे, यह नारे भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अब यहाँ कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है?
कहते सम्यक दर्शन ही मोक्ष को उपलब्ध करने की सबसे पहला पायदान है। कहते यहाँ भी इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चरित्र कहते हैं कि ये चारों चरित्र जो है वो सम्यकता न लहे, अर्थात सात सत्यार्थता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भव्य हे भव्य जीवो, सो यानी ऐसा, पवित्र यानी पवित्र, दर्शन धारो, इस सम्यक दर्शन को धारण करो, ये शिक्षा यहाँ दी जा रही है। और कहते सयाने, कौन सयाने? अपने आप को संबोधित करते हैं दौलत राम जी कि हे दौलत, ये सयाने समझदार दौल, कहते हैं कि वृथा सुन समझ चेत, तीन बात कह रहे। सुन यानी बहुत अच्छे से सुन, समझ यानी समझना अलग, सुनना अलग, दोनों में अंतर डालना, ध्यान रखना। फिर कहते हैं यहाँ पर सुन समझ चेत, चेत यानी होशियार हो जा, चेतनता लिया, समझ तो लिया तूने, समझने के बाद चेता की नहीं चेता, अब चेतना, ये तीसरी बात आ गई यहाँ पर। सुन समझ चेत, कहते चेत यानी होशियार हो जा, काले वृथा मत खोवे, हे दौलत राम तू वृथा यानी बेकार में, व्यर्थ में, कहते हैं इस समय को मत गमा, मत खो, क्योंकि समय यदि एक बार निकल गया लौट करके वापस नहीं आता। समय की इम्पोर्टेंस दो कारणों से है। समय एक बार यदि चला जाए हाथ से तो लौट कर वापस नहीं आता, ये पहली विशेषता उस समय की। और समय कभी रुकता नहीं किसी के पकड़ में, वह आता नहीं, हाथ से छूट जाता है। ऐसे समय के दो मुख्य कारण हुआ करते हैं। इसलिए कहते हैं वृथा मत खोवे, काल अपना समय मत व्यथा, क्योंकि कहते हैं जो सम्यक नहीं होवे, कहते जो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कहते यह नरभव, ये जो मनुष्य पर्याय है फिर मिलन कठिन है। बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय की उपलब्धि हुई है। और ये उपलब्धियां यदि वर्तमान में यदि अपन ने अपना समय व्यवस्थित नहीं किया, यदि वर्तमान में अपन ने चेते होशियार ने सम्यक को लब्ध नहीं किया, तो कहते हैं हमारे लिए ऐसा ही निकल जाएगा, अर्थात ये पर्याय यूं ही हाथ से निकल जाएगी। इसलिए हे दौलत तू चेत जा, दौलत राम तो अपने आप से कह रहे हैं, हम यहाँ पढ़ते हुए अपने आप में लगाएं। कहाँ लगाना है? अपने आप में लगाना है आपको, कि हमें क्या करना है, हमें अपने सम्यक को लब्ध करके अपना आत्मिक कल्याण करना है, ये कहने का आशय यहाँ पर है। इस प्रकार से अपनी यह तीसरी ढाल यहाँ पर समाप्त हुई। इसको आप लोग अभी 5 प्रश्न आपके लिए आएंगे, अशोक जी गज आपको भेजेंगे, आप लोग उसको व्यवस्थित भरें। बहुत से लोग पेपर भरते समय डबल भी करते हैं, अच्छी बात नहीं है, एक बार ही करना चाहिए, जिससे नहीं तो अन्य दूसरे लोगों को असुविधा हुआ करती है। हमारे बीच में डॉक्टर सुहास जी शाह व्रती मुंबई से आए हैं क्या, देखना बहन जी। नहीं दिखे भैया अभी, दोनों के नाम देखा मैंने। हाँ, नहीं दिखे। रिजल्ट का डिक्लेरेशन करना था उनको, शायद देखना यदि कॉन्टेक्ट हो जाए तो दूसरे नंबर करती हूँ। आप लोगों को सूचना दी ही दी गई है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से शिविर में लाभ लिया। आपके बच्चों, हाँ आज राजेंद्र जी कह रहे थे कि भैया बच्चों ने भी, छोटे छोटे बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ
वह परीक्षा दी है, कई बच्चों ने पूरे में से पूरे मार्क उनको मिले हैं, कल उसका रिजल्ट घोषित होगा। आप सभी बच्चों को अपने अपने घर में ठीक 8:30 से 10:30 बजे तक अपना ये कार्यक्रम चलेगा। आप लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो करके इसको आप लोग व्यवस्थित करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। साथ में और कोई सूचना देनी है, अर्चना जी कुछ बोलना है तो आपको अनम्यूट करें। कोई सूचना आपको देनी हो तो आपको अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं देनी है कोई बात नहीं। आज एक रिजल्ट होना, सुप्रभात स्तोत्र का आपने परीक्षा दी थी, उसका रिजल्ट बनना है। रिजल्ट आप लोग का अभी डिक्लेयर हो जाएगा संभवतः कल। कल कर लें, हाँ कल कर लेंगे। बहन जी बात तो कर रही हैं अभी। वंदना भैया, हाँ जी जी। भैया मोनिका काकी से बात हुई, वो कल सुबह करेंगे। वो भूल गए, उनको लगा 9 बजे करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं हुई। ठीक है। अपन इसको यही विराम देते हैं। आप सभी लोग सुबह ठीक 8:30 पर अपने समापन के कार्यक्रम में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अवश्य उपस्थित समय से रहे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। समापन समारोह 6:30 AM, सभी सादर आमंत्रित। सिरजी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहहारी, जनमणे हारी गणहरे हारी, जन्म जरा भवे रोग हरी। तिथाए राणाम दिव्य जोनिम जा पड़ई, सो नई माई धारई, नानम सौखे मनंता मधरिय, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। 9 बार नमोकार मंत्र के कुछ 6 ढाला का अगला चौथी ढाल जो है वो हमारी शुरू होगी। आज तो अपना यहाँ 10वां दिन कल समापन है। परसों सुबह 9:30 बजे अर्थात 7 जून को 9:30 बजे चौथी ढाल हम लोग पढ़ेंगे। समय का आप लोग ध्यान रखना, लिंक आपको आएगी 6 ढाला के लिए। आपको इन संबंधित व्यक्तियों के साथ संपर्क बना करके रखना है। इस नंबर पर संपर्क बनेगा और यही आपको लिंक भेजेंगे। अभी जिस लिंक से अभी जो आप लोग जिस आईडी से सुनते हैं ये नहीं होगी, दूसरी होगी, इसका आप ध्यान रखें। साथ में 7 तारीख को ही ठीक 8:30 बजे हमारा जो आहार विज्ञान मंजूषा की क्लास होती है वो चलेगी। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र के स्थान पर अभी 3 ढाल को पूरी करेंगे सुबह, और उसके बाद फिर जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र हमारा व्यवस्थित चलेगा। आप लोग इन नंबरों पर व्यवस्थित संपर्क रखें, इसे ग्रुप में डाल देवे ताकि लोग इसको व्यवस्थित लें, क्योंकि ग्रुप भी करने के बाद संभवतः वो भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए इन नंबरों पर आप अपनी वहां पर ध्यान रखें, संपर्क बना करके रखें। भविष्य में इस प्रकार की और भी आयोजनाएं होंगी जिसमें जुड़ करके आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं और अपनी योग्यताओं का विकास सकते हैं, ऐसा समझना। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना। शुभ रात्रि भैया। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।